Differentiation of determinant. अब देखते हैं डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। पहला रो इसका से f1x, f2x, f3x। दूसरा रो है g1x, g2x, g3x। and third row is h1x, यहाँ पे f1, f2, f3, g1, g2, g3, h1, h2, h3 are any three functions of x. x के functions हैं, कुछ भी हैं, जो भी। और हम इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं f डैश x की वैल्यू लिखना। डिटर्मिनेंट की डेरिवेटिव लिखना चाहते हो, डिफरेंशिएट करना चाहते हो। तो देखो डिटर्मिनेंट को जब भी डिफरेंशिएट करना हो, अब तीनों रो को एक एक बार डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले रो का डेरिवेटिव लिखोगे, सेकंड एंड थर्ड एज इट इज छोड़ दोगे, यानी ऐसे लिखोगे f1 डैश x मैं लिख नहीं रहा हूँ, x है समझ लो, f2 डैश, f3 डैश। सेकंड और थर्ड रो जो है वही कॉपी कर दोगे, h1, h2, h3 प्लस पहले फर्स्ट वाले रो को डिफरेंशिएट करना है, f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश। सेकंड एंड थर्ड जो रहेगा वही छोड़ दोगे, प्लस अगली बार आप सेकंड वाले रो को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज छोड़ दोगे, f1, f2, f3, g1 डैश, g2 डैश, g3 डैश, h1, h2, h3। और फाइनली आप तीसरे रो को डिफरेंशिएट करोगे, f1, g1, g2, h1 डैश, h2 डैश, h3 डैश। एक एक बार तीनों रो को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, तीनों का सम। या चाहे तो आप यही काम कॉलम के थ्रू भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करते, सेकंड एंड थर्ड एज इट इज छोड़ देते, प्लस फिर सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करते, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज छोड़ देंगे, एंड फाइनली थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे लिखिए क्वेश्चन, fx is equal to sin x cos x tan x। x square 2x 3x minus 4 sin 2x cos 3x ये fx है। फाइंड f डैश 0, इसका डेरिवेटिव लिखे 0। फाइंड f डैश 0 का मतलब तो समझ ही रहे हो, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है फिर 0 रखना है। ऐसा गलती मत करोगे पहले 0 रख दो बाद में डिफरेंशिएट। पहले इसका डेरिवेटिव लिखो f डैश x। देखो जब आप इसे डिफरेंशिएट करो, इधर देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x
सेकेंड स्क्वायर, बाकी के दो रो एज इट इज। प्लस साइन एक्स कॉस एक्स tan x, सेकंड रो का डेरिवेटिव 2x 2 3 sin 2x cos 3x, इधर देखो tan 4x, और फाइनली जब आप थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे sin x cos x tan x, x स्क्वायर 2x 3x माइनस। नाउ थर्ड वाले रो का डेरिवेटिव ध्यान से देखेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव लिखोगे cos 2x एंड देन 2x को भी डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल लगाओगे, तो ये होगा 2 cos 2x एंड देन 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 cos 2x। ऐसे ही cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x एंड देन 3x का डेरिवेटिव 3, तो माइनस 3 sin 3x, और लास्ट वाला इसी तरह से हो गया 4 सेकंड स्क्वायर 4x। और अब आप इसमें x को 0 रखोगे, f डैश 0, x को 0 रखा जाए तो ये 1 0 1 0 0 माइनस 4 0 1 0 प्लस 0 1 0 0 2 3 0 1 0, और लास्ट वाला हो गया 0 1 0 0 0 माइनस 4 एंड देन 2 0 4। बोलो ठीक है ये। और अब तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए, फर्स्ट वाले की वैल्यू तो फर्स्ट कॉलम से निकाल दो, क्योंकि 2 0 है, तो पहले कॉलम से जब लिखोगे तो 0 प्लस 4, यानी पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी, ये तो पूरा 0 ही एक कॉलम है, तो ये तो हो गया 0, और तीसरे डिटरमिनेंट में जो पहले कॉलम से निकाल देते हैं तो सिर्फ 2 का कोफैक्टर आएगा -4, तो 2 इंटू -4 बनेगा -8, 2 इंटू -4 यानी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, फाइंड द कांस्टेंट टर्म find the constant term and the coefficient of x, and the coefficient of x in the expansion of the determinant, in the expansion of the determinant लास्ट क्यों है? टेस्ट भी सारे तो टेस्ट है तो क्या हुआ? मत दो, बिल्कुल चेंज हो ज़्यादा चेंज ठीक है, थोड़ा सा 4 की 4.5 हैंडल ही हो गए, काफ़ी उन्हें तो देना है, उनको तो कितना अंडर प्रेशर हो गया। इन लोगों ने दे दिया टेस्ट, इन लोगों ने दे दिया, दे चुके हैं। हो गया, बस हो गया। बोलिए आप बोलते रहो, रोवाइट से लिख लेते हैं।
हमने फाइंड द कांस्टेंट टर्म and the coefficient of x in the expansion of the determinant 2x minus 3 3x plus 4 5 minus 6x x square plus 2x x cube minus 1 3x plus 4x square 5x cube plus 2 x cube minus x plus 1। सुन लीजिए क्या हो गया। अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया जाए, ऑब्वियसली एक्सपैंड करके एक पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल हैं, तो एक्सपैंड करके एक पॉलिनोमियल आएगा। आपको बताना है कि जो भी इसके एक्सपेंशन से पॉलिनोमियल बनेगा उसमें कांस्टेंट वाला टर्म क्या होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये बताना। कुछ नहीं करती थी इसके। सपोज जब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड करके सपोज ये बन जाता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, इस तरह से जितने डिग्री का होगा वो बन जाए। अल्टीमेटली तो ये एक्सपेंड करके पॉलिनोमियल मिलने वाला आपको। मान लो ये पॉलिनोमियल मिला आपको a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूरा पॉलिनोमियल तो पूछा नहीं गया, हमसे तो सिर्फ दो चीजें पूछी गई। ये a क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, और ये b क्या है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें से दो चीजें फाइंड करनी है, a एंड b, कांस्टेंट वाला टर्म और x का कोफिशिएंट। तो इसलिए आप क्या करें कि आप सपोज कर लें कि ये जो डिटरमिनेंट है वो इस पॉलिनोमियल के इक्वल है, ये हमने सपोज कर लिया। और अब आप a और b पे फोकस करो कि a और b क्या हो। तो a तो बहुत आसानी से मिलेगा, आप इसमें x को 0 रख दो, a मिल जाएगा। क्योंकि x को 0 रखोगे उधर वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो जो बचेगा वही a है। तो किसी भी एक्सपेंशन में, कोई भी एक्सपेंशन में अगर आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए तो आप उसमें सीधा सीधा x को 0 रख दो, यानी जो भी वेरिएबल है उसको 0 रख दो, कांस्टेंट टर्म मिल जाता है। और ये हर एक एक्सपेंशन में ट्रू होता है, किसी भी टाइप का एक्सपेंशन, इवन बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, जैसे ये कोई एक्सपेंशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4⁵ है। आपसे पूछा जाए कि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो कांस्टेंट टर्म आएगा सिंपली 4⁵, x को 0 रख दो, 4⁵ इसका कांस्टेंट टर्म है। तो पहले हमने क्या किया, इसमें x को 0 रख दिया। x को 0 रखोगे तो फर्स्ट वाला कॉलम हो गया -302, सेकंड कॉलम इज 4-1 0, थर्ड कॉलम इज 501, यही a बन जाएगा। और इसे एक्सपेंड कर दो, पहले वाले कॉलम से ही एक्सपेंड कर दे तो एक 0 है, तो क्या आएगा, ये -3 के साथ आएगा a की वैल्यू। जब -3 लेंगे तो -3 के साथ -1, तो -3 इंटू -1 एंड देन 2 के साथ होगा 5, तो ये 13 है a की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म इज 13। बोलो ठीक है। तो किसी भी एक्सपेंशन में, ये सिर्फ डिटरमिनेंट में ही नहीं, हर एक एक्सपेंशन पे ट्रू होता है। किसी भी एक्सपेंशन में अगर कांस्टेंट वाला टर्म पूछा जाए क्या बनेगा, तो आप वेरिएबल को 0 डाल दो, आपको कांस्टेंट वाला टर्म मिल जाता है। अब आते हैं b क्या होगा, यानी x का कोफिशिएंट। b फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, देखिए अभी अगर हम x को 0 रखें तो हमें a मिल रहा है, बाकी सब 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे
तो ए गायब हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके इधर बनेगा क्या, देखो ए तो गायब हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको b प्लस 2cx प्लस 3dx² एंड जब डिफरेंशिएट करने के बाद x को 0 रखेंगे तो हमें b मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको x का कोफिशिएंट चाहिए तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और x को 0 रख दो, आपको x का कोफिशिएंट मिल जाता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही करो, मान लो ये एक्सपेंशन है x² माइनस 3x प्लस 4 होल रेज टू 6 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, से ये fx है, हमसे कहा गया कि इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x को 0 रख देंगे, वही x का कोफिशिएंट होगा। डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसको आप पढ़ लो पहले कि ये x⁻6 है, x⁻6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 टाइम्स x⁻5, तो ये हो गया 6 टाइम्स x² माइनस 3x प्लस 4 होल रेज टू, लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, चेन रूल लगेगा, फिर इसकी भी डेरिवेटिव लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x माइनस, जब इसमें x को 0 रखोगे तो ये होगा 6 इंटू 4 रेज टू 5 इंटू माइनस 3, तो ये x का कोफिशिएंट होगा, यानी अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो x का कोफिशिएंट ये बनेगा। सर हम अपने प्रॉब्लम चाहते हैं, हमसे क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस डिटरमिनेंट, यानी आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो स्टेटमेंट। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले वाले रो को सेकंड थर्ड एज इट इज छोड़ दोगे, फिर दूसरे वाले रो को फर्स्ट थर्ड एज इट इज छोड़ दोगे, फिर तीसरे वाले रो को फर्स्ट थर्ड, चाहे तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं। अभी पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने रो से डिफरेंशिएट किया था, इसलिए इसमें कॉलम से कर दे रहा हूँ। पहले वाले कॉलम को अगर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्जी आपकी है, चाहे रो से डिफरेंशिएट कर लें या कॉलम से, मैं कॉलम से कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर इसका फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट करूँ, ध्यान दोगे इधर, तो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव हो गया 2, देन हो गया 2x प्लस 2 and then 15x²। सेकंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज छोड़ दिया। ऐसे लिखने का मतलब है कि हमने सेकंड एंड थर्ड कॉलम में कोई चेंज किया नहीं, जो है वही कॉपी कर दिया। नेक्स्ट सेकंड वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड वाला थर्ड वाला एज इट इज छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट वाला ऐसे ही छोड़ा, सेकंड ऐसे ही रहने दिया, थर्ड वाले को डिफरेंशिएट किया तो -6 3 प्लस 8x और 1 प्लस 2x। राइट साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो गायब हो गया 0, फिर क्या आएगा b प्लस 2cx प्लस 3d x² की डेरिवेटिव लिखोगे, ये तो 0 हो गया, b प्लस 2cx, अब आपको b चाहिए, तो देख लो जब इसमें x को 0 रख देंगे तो उधर सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ b बच जाएगा, तो अब इसमें x को 0 रख दो। तो पहला डिटरमिनेंट बन रहा है x को 0 रखने पे 2 2 एंड 0, x को 0 रखोगे 2 2 एंड 0, बाकी ये दो कॉलम तो वही है जो यहाँ x को 0 रखोगे तो 4 -1 एंड 0, और फिर 5 0 एंड 1 प्लस इसमें x को 0 रखोगे तो इसका पहला कॉलम यही है जो यहाँ है, तो -3 0 2 -3 0 2 देन 3 0 -1 एंड देन 5 0 1, बोलो सही है। वाले में फिर -3 0 2 4 -1 0 और ये हो गया -6 3 एंड 1, यही b हो जाएगा, बोलो ठीक है। क्योंकि इधर x को 0 रखेंगे तो सब 0 b मिल जाएगा, और अब इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, यही b है, तो b की वैल्यू है इस वाले में, तो तीसरे रो में आपको 2 0 दिख रहा है तो सिर्फ 1 का फैक्टर लिखेंगे, ये गायब हो गया, -2 -8 -2 -8 यानी -10,
सेकंड वाला डिटरमिनेंट 0 है जो कि पूरा इसका है रो 0। तीसरे वाले डिटरमिनेंट में ऐसे एक्सपेंड कर देता हूं, कॉलम से एक 0 मिल रहा है तो -3 के साथ आएगा, -3 के साथ होगा -1, बोलो ठीक है ये। एंड देन 2 के साथ आएगा 12 - 6 यानी 6। तो फाइनली ये बना -10 + 3 + 12 यानी 5। ये कोफिशिएंट ऑफ x है यानी b है। इसको याद रखिएगा, किसी भी एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म चाहिए। ये सिर्फ डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं पे भी कोई भी एक्सपेंशन दिया और कहा जाए कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा तो आप वेरिएबल को 0 रख दो। पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दो, आपको कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाता है। ठीक है, चलिए टेस्ट दीजिए फिर बाकी अगली